जब पेपर लीक होने की बात आ जाती है तो हमारे इलाके के जो स्टूडेंट हैं उनके सपने चूर इसलिए हो जाते हैं कि एक बार मेहनत करके वो एक बार पैसा इकट्ठा करके कोचिंग तक आ पाता है, उसके बाद आ नहीं पाता है। तो ऐसे में पेपर नहीं बिकते, बिकते हैं उन किसानों के सपने, बिकते हैं उन किसानों के घर, बिकते हैं उन किसानों के खेत, बिकते हैं उन लोगों के, उनकी माताओं के गहने। तो ऐसे में पिछली बार जो सरकार आई थी उस सरकार ने कहा था कि आरपीएससी को भंग कर देंगे हमारे सरकार में आने के बाद। जब सरकार आने के बाद में आरपीएससी भंग करने के बाद में साथ साथ में यह भी कहा था कि हम लोग आरपीएससी भंग करने के साथ में मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन कागज के टुकड़े भी सरकार पकड़ नहीं पाई, मगरमच्छ से तो ठीक बात है। और आरपीएससी की बात करते हैं तो जो आरपीएससी भंग करने की बात थी उसी आरपीएससी के अंदर वही के वही लोग जो पहले भी चोर बनकर बैठे थे आज फिर से उस आरपीएससी के अंदर है। तो आज जरूरत है वो वापिस से भंग कर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की। साथ साथ में जो हमारे ये जो सरकारी विद्यालय हैं इनके कंपटीशन का जो समय है, इसके अंदर कंपटीशन में क्राइटेरिया लागू कर दिया गया न्यूनतम अंक का, बीपीएड हो या अन्य भर्तियों के अंदर। तो अन्य भर्तियों के अंदर हो या बीपीएड हो, इन भर्तियों के अंदर जो न्यूनतम अंक है प्रणाली है उसे कम से कम टीएसपी इलाके के लोगों के स्टूडेंट के लिए तो नहीं करना चाहिए, ताकि वो पहले से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं और इस कंपटीशन की दौड़ में शहरों के मुकाबले पीछे रह जाते हैं तो वो उस संभल नहीं पाते हैं। तो उनके लिए खत्म होना चाहिए। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि हर बार जब जयपुर जैसे, सीकर जैसे, कोटा जैसे महंगे शहरों में कोचिंग करना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। तो ऐसे में कई बार भर्तियां होती है और भर्तियों के अंदर कई तरह के घोटाले होते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि टीएसपी इलाके के अंदर एक अलग से भर्ती का बोर्ड होना चाहिए जिसके माध्यम से उस इलाके की भर्तियां अलग से हो सके। साथ में ये की कहूँगा कि आज संवेदनशील मुद्दा है और कई छात्र जब पिछले राजस्थान में सैकड़ों युवाओं ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में दबाव और बेरोजगारी में कई जानें गंवाई हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज जो बेरोजगार हैं वो कई स्थिति से जूझ रहे हैं। हर साल राजस्थान का एक आंकड़ा है, हर साल 10 लाख नए बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। तो सरकार के पास कोई पॉलिसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से इनको रोजगार दिया जा सके और पेपर के अंदर जटिलता लानी चाहिए। चतुर्थ श्रेणी का पेपर है, उस पेपर को भी इतना हार्ड दिया जाता है जैसे आरएस का कोई पेपर हो, तो वो कोचिंग में मजबूर हो जाएगा। दूसरी बात, कोई कोचिंग करने के लिए बच्चा जाता है तो पहला एक करियर गाइडेंस होना चाहिए। जब कॉलेज से निकलता हो या 12वीं क्लास से निकलता हो, करियर गाइडेंस के माध्यम से उसे दिशा मिलनी चाहिए कि वो किस तरीके से किस तरफ जा सके, ताकि उस दिशा के माध्यम से अपने करियर को बना पाए। और साथ साथ में हर बार विद्यालय के अंदर पेरेंट्स और शिक्षकों के बीच में एक सामंजस्य बिठाना चाहिए, जिसके अंदर पेरेंट्स को यह भी बताना जरूरी है कि आपका बच्चा है, आपका भविष्य है, इसको किस तरीके की दिशा देकर आप आगे ले जा सकते हो। क्योंकि कई बार आस पड़ोस के बच्चों को देखकर एक माता पिता वो भी ये सोचता है कि मेरा बेटा भी ऐसा बन जाए, मेरा बेटा ऐसा बन जाए, लेकिन क्या उसका इंटरेस्ट क्या है उस तरीके का कोई नहीं देखता है। तो इनका करियर गाइडेंस भी होना चाहिए। साथ साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि आज जो कानून ला रहे हैं 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो पढ़ाने का, कोचिंग में नहीं जाने का, तो क्या अभी जो हर एक भर्तियां होती है उसमें कोचिंग पर निर्भर हो गया बच्चा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर इनको कंट्रोल कैसे किया जाए और ये शिक्षा प्रणाली, ये शिक्षा व्यवस्था कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके, जिससे। और दूसरी बात, हम लोग जो जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, विधायक है, हम लोग कभी भी सरकारी विद्यालय के अंदर हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग तो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट देखते हैं। तो आम गरीब और आम नागरिक के लिए ही सरकारी व्यवस्था है, तो कैसे वो कंपटीशन में आगे आ पाएगा। तो हमें शिक्षा व्यवस्था में सरकारी संस्थानों को भी मजबूत करने की जरूरत है, उसके माध्यम से ही हम आगे ला पाएंगे। और साथ साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है